शिवपुर विधानसभा का आप नाम ले रहे हैं, क्या एक राजभर ऑलरेडी वहाँ से विधायक हैं, मंत्री हैं, तो इसमें बंटवारा नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बंटवारा होगा, ये पक्का मुझे उम्मीद भी है। चुनाव लड़ने का मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन आज समाज और जनता की मांग पे, उन आह्वान पे कि नहीं बाबूजी, अध्यक्ष जी, आप मैदान में आइए और आपके जैसे लोगों की समाज को ज़रूरत है। मित्रों, 2027 जो आने वाला 2027 है विधानसभा का चुनाव, शिवपुर विधानसभा से मैं तैयारी कर रहा हूँ। ये समाज और जनता के आह्वान पे, उनके मांग पे आप लोगों के बीच में सेवा करने के लिए मैं आ रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय मरोल अंधेरी में है और उत्तर प्रदेश से चलकर सोहेलदेव जन कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी शंकर राजभर जी का मुंबई में आगमन हुआ है और दशहरे के शुभ अवसर पर यहाँ आए हुए हैं। तो आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। राष्ट्रवीर महाराजा सोहेलदेव जी के नाम से अप्रैल में स्कूल का शुभारंभ भी हो चुका है, महाराजा सोहेलदेव इंग्लिश स्कूल, और बहुत से ऐसे काम करते हैं सामाजिक संगठन सोहेलदेव जन कल्याण समिति के माध्यम से। धर्मशाला बनाया गया है, साथ ही महाराजा सोहेलदेव जी मंदिर बनाया गया खालिसपुर में। इनका हर काम राष्ट्रवीर महाराजा सोहेलदेव राजभर जी को समर्पित होता है। जो भी कुछ या खोलना रहता है, जैसे स्कूल उन्होंने खोला महाराजा सोहेलदेव जी के नाम से, इन्होंने महाराजा सोहेलदेव राजभर जी का मंदिर बनवाया, बहुत से तमाम ऐसे चीज़ें इन्होंने किए हैं जो महाराजा सोहेलदेव राजभर जी को ध्यान में रखते हुए किए हैं। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एक बार आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए, वैसे हाँ आप किसी परिचय के मोहताज नहीं तो भी हमारे दर्शकों के लिए आपका परिचय। जी, मैं लक्ष्मी शंकर राजभर, सामाजिक संगठन है सोहेलदेव जन कल्याण सेवा समिति का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज मुंबई में यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। और आज का दिन हमारे पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है। आज ही के दिन जो है कि असत्य पर सत्य की जीत हुई, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। और आज विजयदशमी के उपलक्ष्य में आप सभी देशवासियों को हैप्पी दशहरा। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ें आप सभी लोग। जैसे कि लक्ष्मी शंकर जी का एक की फोकस है शिक्षा। ये शिक्षा के मामले में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। किसी गरीब को अगर शिक्षा करनी है, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो उनको आगे जो जहाँ स्कूल में पढ़ते हैं उनकी फ़ीस भरवाते हैं। मतलब वो इनका ध्यान शिक्षा पे रहता है कि हर एक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। संगठन के माध्यम से सहयोग तो होता ही था, अब कहीं ना कहीं इन्हें महसूस हो रहा था कि स्कूल खोला जाए ताकि हम एक बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, इसे कई बच्चे को हम शिक्षा दे सकते हैं। तो अप्रैल में महाराजा सोहेलदेव इंग्लिश मीडियम स्कूल का शुभारंभ भी हुआ। सर, बधाई देंगे आपको कि आपने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संगठन के माध्यम से आपने स्कूल का निर्माण किया। अब स्कूल चालू भी हो चुका है। ये स्कूल कितने से कितने तक है और क्या सेवाएं दी जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि महाराजा सोहेलदेव राजभर जी के नाम पे एक और कार्य समाज को समर्पित हुआ। और जैसे कि हमारे जो पत्रकार महोदय हैं, इन्होंने संगठन के विषय में ही आप सबसे बात बताया और कहे कि तमाम ऐसे काम तो हो चुके। अभी एक कार्य हमारे ही दिलों में कभी सोच रहे थे कि एक अपने समाज का भी एक स्कूल हो। तो और ये सब स्कूल जो बना, ये आप लोगों के पूरे समाज के सहयोग से बना। लक्ष्मी शंकर का इसमें कोई योगदान नहीं है मित्रों। लेकिन आज जो एक सोच बनी, ये सोहेलदेव जन कल्याण सेवा समिति की सोच बनी कि वास्तव में हम मंदिर बनवा लें, मूर्ति लगा लें, हम महाराजा सोहेलदेव जी के नाम पर गेट भी बनवाए हैं, सब भले बन जाए, एक पहचान है, लेकिन हमारे समाज का विकास कैसे होगा उस पर हमको अपना सोचना है, विचार करना है। तो इसलिए समाज का विकास सिर्फ एक ही रास्ता है
वो है शिक्षा। शिक्षा से ही हम हर कहते हैं ना कि मास्टर की है, और उस मास्टर की से हम तमाम जितने भी ताले हैं उससे हम खोल सकते हैं। इसलिए हम शिक्षा को ही चुना है। बाकी ये तो सब पहचान की बात है, लेकिन विकास जब होगा तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए शिक्षा से ही हर चीज़ संभव है। कहते हैं शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीता है दहाड़ता है। वाकई और आज के जो दौर चल रहा है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं हम शिक्षा से, बहुत से काम इन्होंने सर ने किया है। अब आ जाते हैं राजनीति पे, कि सुनने में आ रहा है 2027 की आप तैयारी कर रहे हैं, वो भी बनारस शिवपुर विधानसभा से। क्या कहेंगे इस विषय पे? काफ़ी गंभीर विषय ही है। जी 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 मित्रों, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ, चुनाव लड़ने का मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन आज समाज और जनता की मांग पे, उन आह्वान पे कि नहीं बाबूजी अध्यक्ष जी आप मैदान में आइए, और आपके जैसे लोगों की समाज को ज़रूरत है। बल्कि हम उस बात को टाल मटोल करते थे कि समाज सेवा करने में मुझे बड़ा आनंद आता है और मैं खुश हूँ, इसमें हमको संतुष्टि मिलती है। लेकिन लोग हमको ज़बरदस्ती बोले नहीं, आपके जैसे लोग आने चाहिए। आप इतना निस्वार्थ कुछ नहीं रहते हुए इतना बड़े बड़े सब आपने काम किया, तो आप अगर राजनीति में अगर आते हैं तो हम लोगों को के लिए बहुत अच्छा होगा, समाज का भला भी होगा, समाज के हित के लिए आप काम करेंगे। आपके अंदर कोई स्वार्थ लालच नहीं है। इसके लिए मित्रों 2027 जो आने वाला 2027 है विधानसभा का चुनाव, शिवपुर विधानसभा से मैं तैयारी कर रहा हूँ। ये समाज और जनता के आह्वान पे, उनके मांग पे आप लोगों के बीच में सेवा करने के लिए मैं आ रहा हूँ। और आप सभी का आशीर्वाद सहयोग हमें अगर मिला तो आप देखेंगे कि कैसे बदलाव नहीं होते हैं। शिवपुर विधानसभा का आप नाम ले रहे हैं, क्या एक राजभर ऑलरेडी वहाँ से विधायक हैं, मंत्री हैं, तो इसमें बंटवारा नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बंटवारा होगा, ये पक्का मुझे उम्मीद भी है। लेकिन आज भी जो प्रेजेंट के हमारे जो आज मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी हैं, अब लोग उनके प्रति उदासीन हो चुके हैं। आज उनके कार्यों को देखते हुए लोग ये सोचते हैं कि नहीं, इससे बेहतर अगर कोई कैंडिडेट हमारे बीच में आते हैं राजभर समाज के तो वो अच्छा होगा, क्योंकि कहीं न कहीं बदलाव होने चाहिए। ये जनता की मांग है, और जैसी करनी वैसे जो जैसा कर्म करेंगे वैसा उनको भरना ही होगा। चाहे हम अच्छा करें अच्छा हमको मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। तो इसमें बंटवारा या मान लीजिए हम किसी को विरोधी नहीं मान रहा हूँ, और जैसा वो किए होंगे लोग उनको चाहेंगे, जैसा मैं कर रहा हूँ लोग मुझे चाहेंगे। चलिए, आपने कहा कि चुनाव में प्रतिद्वंदी होंगे ही होंगे, हर कोई लड़ेगा जीतेगा एक ही है, वो तो समय की बात है। जैसे कि आपने कहा कि हमें हमारे लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, आपके अंदर क्या है कि आप वाकई चुनाव लड़ना चाहते हैं कि आप लोगों के कहने पे कर रहे हैं? कि आपके मन की इच्छा क्या है? जी 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 देखिए, जब लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद मुझे मिला, और लोग अभी भी चाह रहे हैं कि नहीं जो है कि अध्यक्ष जी आप को आना है और आपके जैसे लोग आने चाहिए। और हमारा, मैं बता चुका हूं कि हम तो एक गवर्नमेंट जॉब में से रिटायर होकर के बनारस गए और वहाँ पर सामाजिक संगठन के माध्यम से तमाम काम किए। चुनाव लड़ने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल सर वही आप कह रहे हैं, बिल्कुल मन नहीं है। नहीं, बिल्कुल मन है भी नहीं, लेकिन अब लोग बोल रहे हैं, समाज बोल रही है, जनता बोल रही है, चिल्ला रही है कि नहीं नहीं अध्यक्ष जी आप आइए मैदान में, आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो लोगों का जो प्यार मुझे मिल रहा है तो उनको हम ठुकरा भी नहीं सकते। इसलिए मैं भी मन बना चुका हूँ कि 2027 में शिवपुर विधानसभा से ही। आप अभी 2027 अभी समय 3 साल का समय है जी, क्या इस अभी आपसे अभी अनाउंस कर रहे हैं आप कि हम 2027 में क्या ये, और वहाँ से जो अपने विधायक हैं जी, कैबिनेट मंत्री जी, क्या उन्हें एक इशारा दे रहे हैं कि हम भी मैदान में आ रहे हैं?
नहीं नहीं, इशारा तो नहीं दे रहा हूँ मैं, लेकिन मैं अपने जो हमारे दिल की बात है वो समाज के सामने लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ कि सब स्वच्छंद है, स्वतंत्र है, एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको लड़ने का, सबको आगे आने का, सबको मौका मिलना चाहिए। और कहीं न कहीं हमारे मन में भी लोगों के विचारों को सुन करके ये आया कि नहीं, अध्यक्ष जी जो है कि आए, और हम भी मन बना चुका हूँ, क्योंकि इसके पहले भी कई पत्रकार साथी हमसे पूछे और मैं बोल चुका था कि चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। मित्रों, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इस बात को भी हमारे कुछ लोग भी हमसे फ़ोन करके भी फ़ोन करने लगे कि अध्यक्ष जी आप तो बोले थे चुनाव नहीं अक्सर काटना चाहिए इस बात को। जी। अक्सर जो आज अच्छे पोजीशन पे नेता हैं, समाज की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं न कहीं सुना जाता है कि वो बोलते हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं, और नहीं नहीं बोल के चुनाव लड़ जाते हैं। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें का लक्ष्मी शंकर राजभर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम अपने मन से हम बिल्कुल मैदान में नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि जो प्यार दुलार आशीर्वाद आपका मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जनता के लिए ही आ रहा हूँ और जनता के लिए ही काम करूँगा। इसमें मेरा कोई स्वार्थ, मेरा कोई लालच नहीं है। और न तो अगर आप लोगों का आशीर्वाद सेवा करने का मुझे मौका मिला तो आप लोग देखिएगा कि वास्तव में पहले क्या था और आज अगर वो जिम्मेदारी अगर आप सभी ने वो हमको सौंपी तो आप देखिएगा कि वास्तव में जो कहे थे अध्यक्ष जी वो करके दिखा रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ अगर मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से हमको जो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो इतना ज़रूर कहूँगा कि जो चीज़ अगर मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं हम कह रहे हैं, तो उसमें दशमलव मतलब एज ए पॉइंट में भी वो काम ऐसा नहीं होगा कि जो मैं कहा और न कर पाऊँ। क्योंकि हम कोई नेता उस तरह का नहीं हूँ कि नहीं आश्वासन दूँ। मेरा आश्वासन अब सर आप नेता की कैटेगरी में आ रहे, जब अनाउंस कर दे तो नेता हो ही गए। हम जानना चाहेंगे, आपने तो सिर्फ अनाउंसमेंट किया है, इसकी क्या 2027 की क्या तैयारी है, किस पार्टी से लड़ेंगे, ये खुलासा अभी तक हुआ नहीं है? नहीं नहीं, अभी देखिए, अभी बिल्कुल अब पार्टी का कोई खुलासा नहीं हुआ है और अभी तक किसी पार्टी ने मुझे इस तरह का ऑफ़र भी नहीं दिए हैं। और कई पार्टियों से मेरी बात भी चल रही है और अब देखते हैं जो पार्टी मुझे अच्छे ढंग से अगर लड़ाएगी और टिकट देगी, मैं उस पार्टी से ही लड़ूंगा, चाहे जो भी पार्टी। सर एक मिनट, अगर आपको पार्टी ने कोई पार्टी टिकट नहीं दे, क्या निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, अब वो तो समय की मांग करेगी और जैसा लोगों का विचार होगा, हमारे जनता का, हमारे लोगों का जो विचार होगा वैसे करेंगे। और फिलहाल अगर पार्टी टिकट देगी तो अति उत्तम, और नहीं अगर निर्दलीय की बात जो आप कर रहे हैं तो ये तो हमारे जनता के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज मुंबई में मुलाकात हुई सर से, समाज सेवा करते करते लोगों की डिमांड पे सर अब राजनीति में भी उतरेंगे। राजनीति में इसलिए उतरेंगे कि ताकि समाज का विकास हो, हर लोगों को जो संगठन के माध्यम से उतना सहयोग नहीं हो पा रहा था, अगर राजनीति में आते हैं, अगर जीत भी जाते हैं तो इससे सर्व समाज के लोगों को फ़ायदा होगा, जिन्हें एक्चुअल में ज़रूरत होती है समय पे, और वो ज़रूरत के समय चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो बहुत से चीज़ें हो जाती हैं, घटनाएं हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है। तो उस चीज़ को किसी के साथ घटित ना हो, उनको सही समय पे इलाज हो, सही समय पे शिक्षा मिले, तो इस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा मुद्दा है, यही हमारा सोच भी है कि जो चीज़ अगर कोई नहीं किया उसको सोहेल देव जन कल्याण सेवा समिति के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी शंकर राजभर का ये वादा है, आप सबके समक्ष मैं इस बात को कह रहा हूँ, जो कार्य लोगों के द्वारा नहीं हुआ वो लक्ष्मी शंकर राजभर और सोहेल देव जन कल्याण सेवा समिति के माध्यम से ज़रूर होगा। आपने बहुत लोगों को देखा, लेकिन एक बार मुझे भी सेवा करने का मौका आप दे करके देखिए कि बदलाव कैसे होगा और कार्य लोगों का कैसे होगा। धन्यवाद सर। कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब उस नियम को शिवपुर विधानसभा की जनता डिसाइड करेगी, हमें परिवर्तन चाहिए कि या पिछला दौर चाहिए, वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। हम आपको एडवांस में ही सर बधाई देते हैं कि चलिए आप जिस मंजिल पे जा रहे हैं
आपको कामयाबी मिले, ताकि समाज का विकास हो, सभी का विकास हो। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते किसी अगली वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।